वफा तू हुआ बेदर्द यार। आई गेस पहली बार ही किसी हॉस्पिटल में हल्दी सेलिब्रेट हो रही है ऐसे। लोग मेरा पीर ये सब मिस कर रहे होंगे। पर कहना रील्स बना रही है ना, पहुंच ही रहा होगा उन तक लाइव टेलीकास्ट। बड़े ध्यान से देख रही हल्दी कैसे बनाई जाती है। आप बनाने वाली हैं क्या? मैं तो ये देख रही हूँ कि ये अपनी जिद पूरी करने के लिए कैसे इस हॉस्पिटल का रंग ही बदल दिया गया है। अब आप ही सोचिए ना, सीईओ की होने वाली सास, बोर्ड मेंबर की बचपन की सहेली, इन्हें कौन ही रोक सकता है भला, है ना? ये हो सकता है। एंजॉय। यस, एंजॉय। पंडित जी ले। दिग्विजय, सृष्टि, आओ बेटा। ओम श्रिय पवित्र पवित्र वा सर्वा सांक्तोपे अस्मि पुण्डिकाक्षाय शवाभ्यंतर शुचि। अब हल्दी की रस्म शुरू कर सकते हैं। तुम दोनों चलो अपनी अपनी चौकी पे चल के बैठ जाओ। सृष्टि बहुत सुंदर लग रही है ना? हमेशा ही लगती है। तूने बात की उससे? हॉस्पिटल को छोड़ने के बारे में? नहीं, अभी नहीं की, मैं कर लूंगा। मैं जानती हूँ तू नहीं करेगा। मैं उससे बात करती हूँ, वो भी अभी इसी वक्त। नहीं आए साहब, आई प्रॉमिस कि हल्दी के फंक्शन के बाद मैं खुद बात करूंगा। आप प्लीज कुछ मत कहना। मुहूर्त हो गया, मैं अभी उपटन डालती हूँ। अरे पापा, ये आप अकेले अकेले क्यों खड़े हो? चलो ना वहाँ पे साशा और बुआ के साथ। चलो ना। नहीं जी, चलो चलो चलो। आई साहब, ये मेरी बुआ इशिता बुआ और ये उनकी डॉटर साशा। देव की बहन। तुम्हारी पति को अभी अभी जेल हुई है ना? देवयानी बता रही थी मुझे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कैसे जियोगी अपनी जिंदगी? हाँ, बहुत मुश्किल होती होगी ना। लोग ताने मारते होंगे, काफी लोग मुंह पर और काफी पीठ पीछे। नहीं मिस देशपांडे, कोई कुछ नहीं कह रहा। वो क्या है ना, सब लोग आप जैसे नहीं हैं। जिन्हें दूसरों का दिल दुखाने में मजा आता है। बड़ों के साथ बदतमीजी से बात करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। आपको भी छोटों को छोटा दिखाने में बहुत मजा आता है। चलो रस्म शुरू करें। ऐसा लग रहा है ये सीन दोबारा से देख रहा हूँ मैं। वैसे देव आज काफी हिम्मत दिखा रहा है, बट यू नो लास्ट टाइम जब डिगी और सृष्टि की एंगेजमेंट थी, देव बहुत परेशान था। वो तो अच्छा हुआ वानी थी वहां पे, पूरे टाइम कस के उसका हाथ पकड़ के खड़ा रहा था। ओह, तो तुम मुझे क्या सजेस्ट कर रहे हो कि मैं देव के बगल में जाकर खड़ी हो जाऊं ताकि वो मेरा हाथ पकड़ ले? कोई चांस नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। देव आज बहुत ही कंट्रोल में लग रहा है।
ट्राई करने में क्या जाता है। ये हल्दी सिर्फ खूबसूरती को निखारती नहीं है, बुरी नजर से बचाती है। किसी भी नई शुरुआत के लिए हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। जब इसे उतारोगी ना तो पुरानी सारी यादें अपने तन और मन से बह जाने देना। क्या किया तुमने? क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। जो बात दिल में थी ना वो सामने आ गई। ये नहीं चाहता कि इसकी पत्नी, मेरा मतलब मैं पूर्व पत्नी, वो मेरे बेटे की पत्नी बने। जब से आई हूं तब से देख रही हूं, हर बात पे अड़ंगे डाल रहा है ये। जब तुमसे मैंने कहा था साड़ी ट्राई करने के लिए, उस दिन भी इसने इतना बड़ा हल्ला मचा दिया। आज हल्दी को गिरा के इतना बड़ा अपशगुन कर दिया तुमने। अपशगुन करना पड़ा आपकी होने वाली बहू को बचाने के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो देव? जब आप मुझसे बात कर रही थी ना, मुझे तभी शक हो गया था। आपके हाथ में ये उपटन था, तब तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है। इसमें लैवेंडर ऑयल है। बिल्कुल है। अरे खास लैवेंडर ऑयल है, बल्गेरिया से मंगाया मैंने। ये अच्छी खुशबू तो देता ही है, मन को शांत भी करता है। मन को शांत करता होगा, लेकिन किसी किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सृष्टि को लैवेंडर ऑयल से एलर्जी है। उसकी बॉडी में रैशेस आ जाते हैं, उसका मुंह सूज जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है। अगर ये आप उसके चेहरे पर लगा देते तो हल्दी नहीं हो पाती। और हाँ, तो क्या कह रही थी आप? दिल की बात बाहर आ गई ना? ये बिल्कुल सही कहा आपने, दिल की बात बाहर आ गई, लेकिन मेरी नहीं, आपकी। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं ये तो बाहर आ गया। आपको लगता है कि मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो, और मेरी मौजूदगी भी आपको यहाँ पसंद नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आपने खुद मुझे यहाँ इनवाइट किया। हल्दी में आना है तुम्हें, मैं इनवाइट कर रही हूँ तुम्हें। इनफैक्ट आपने इंसिस्ट किया था ना कि यहाँ आना है। सृष्टि की दिग्विजय से शादी हो रही है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सृष्टि को कोई नुकसान पहुंचाता है तो मुझे प्रॉब्लम है। मुझे उसकी फिक्र है। मुझे फिक्र है कि उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे वो चोट उसके शरीर पे लगे या उसके आत्मसम्मान पर।
रुसवा